सावित्री का बेटा और बहू दोनों अमेरिका में रहते थे। एक दिन अर्जुन ने अपने माँ सावित्री को फ़ोन किया और कहा, अच्छा सुनो माँ, मैं अगले महीने इंडिया आ रहा हूँ तुम्हें लेने के लिए। क्या? हाँ माँ, अब हम साथ में ही रहेंगे, नीतू कह रही थी। माँ जी को अमेरिका ले आओ, वहाँ अकेले बहुत परेशान हो रही होगी। हेलो माँ, सुन रही हो ना? हाँ हाँ बेटे, सुन रही हूँ। बूढ़ी माँ आँखों से खुशी की आंसू बहने लगी। बेटे और बहू का प्यार नस नस में दौड़ने लगा। जीवन के 70 साल गुजर चुकी थी। सावित्री ने जल्दी से अपने पल्लू से आंसू पोंछे और बेटे से बात करने लगी। पूरे 2 साल बाद बेटा घर आ रहा था। बूढ़ी सावित्री ने मोहल्ले भर में दौड़ दौड़ कर ये खबर सबको सुना दी। ये खबर सुनकर मोहल्ले के सभी लोग खुश थे कि चलो बुढ़ापा चैन से बेटे और बहू के साथ गुजरेगा। कुछ दिन के बाद अर्जुन अकेले आया। उसने कहा कि माँ, हमें जल्दी वापस जाना है, इसलिए जो भी रुपया पैसा किसी से लेना देना हो वो लेकर रख लो, और तब तक मैं किसी प्रॉपर्टी डीलर से मकान की बात करता हूँ। मकान? माँ ने पूछा। बेटे ने कहा, हाँ माँ, अब ये मकान बेचना पड़ेगा, वरना कौन इसकी देखभाल करेगा। हम सब तो अब अमेरिका में ही रहेंगे। बूढ़ी आंखों ने मकान के कोने कोने को ऐसे निहारा जैसे किसी अबोध बच्चे को सलाह रही हो। आनन फानन और औने पौने दाम में अर्जुन ने मकान को बेच दिया। सावित्री देवी ने वो ज़रूरी सामान समेटा जिससे उसको बहुत ज़्यादा लगाव था। अर्जुन टैक्सी मंगवा चुका था। एयरपोर्ट पहुंचकर अर्जुन ने कहा, माँ तुम यहाँ बैठो, मैं अंदर जाकर सामान की जांच और बोर्डिंग और वीज़ा का काम निपटा कर आता हूँ। ठीक है बेटे। सावित्री देवी वहीं पास के बेंच पर बैठ गई। काफ़ी समय बीत चुका था। बाहर बैठी सावित्री देवी बार बार उस दरवाजे की तरफ देख रही थी जिसमें उसका बेटा अर्जुन अंदर गया था, लेकिन अभी तक बाहर नहीं आया। सावित्री ने यह सोचा कि शायद अंदर बहुत भीड़ होगा। ये सोचकर सावित्री देवी उस दरवाजे की ओर अपनी आंखें टिकाई रखी। देखते देखते अंधेरा हो चुका था। एयरपोर्ट के बाहर आना जाना कम हो चुकी थी। एक कर्मचारी ने बूढ़ी सावित्री से पूछा, माँ जी किससे मिलना है? सावित्री घबरा कर कहा, मेरा बेटा अंदर गया था, टिकट लेने के लिए गया है, वह मुझे अमेरिका लेके जा रहा है। कर्मचारी ने बताया, लेकिन अंदर तो कोई पैसेंजर नहीं है, अमेरिका जाने वाली फ़्लाइट तो दोपहर में ही चली गई। कर्मचारी ने सवाल किया, क्या नाम था आपके बेटे का? जी अर्जुन। सावित्री के चेहरे पे चिंता की लकीर उभर आ गई। कर्मचारी अंदर गया और कुछ देर बाद बाहर आकर बोला, माँ जी, आपका बेटा अर्जुन तो अमेरिका जाने वाली फ़्लाइट से कब का जा चुका। सावित्री ने कहा, क्या? वृद्धा की आंखों से आंसुओं का सैलाब फूट पड़ा। बूढ़ी माँ का रोम रोम कांप उठी। किसी तरह घर वापस पहुंची जो अब बिक चुका था। रात में घर के बाहर चबूतरे पर ही सो गई। सुबह उठी तो दयालु मकान मालिक ने एक कमरा रहने को दे दिया। पति के पेंशन से घर का किराया और खाने का काम चलने लगा। समय गुजरने लगा। एक दिन मकान मालिक ने वृद्धा से पूछा, माँ जी, क्यों नहीं आप अपने किसी रिश्तेदार के यहाँ चली जाए? अब आपकी उम्र भी हो गई है, अकेली कब तक रह पाएगी? हाँ बेटा, चली जाऊंगी, लेकिन कल मेरा बेटा आएगा तो यहाँ पर वे हमको नहीं दिखेगा तो चिंता में पड़ जाएगा। मैं उसे बिना बताए कैसे जाऊंगी? बूढ़ी माँ की बात सुनकर मकान मालिक की आंखों से आंसू आने लग गए। दोस्तों, माँ तो माँ होती है। माँ जैसा प्यार करने वाला इस दुनिया में कहीं नहीं मिलने वाला है। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।